नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला देश लाइव का। देश लाइव में सबसे पहले बात करेंगे कोप 26 की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो पहुंच चुके हैं, जहां वे कोप 26 में शिरकत करेंगे और कई मायनों में यह बैठक बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा होनी है और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं ऐसे में इस मुद्दे पर चर्चा होनी बेहद जरूरी है। इसके अलावा बड़ा सवाल ये उठता है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच में जो खाई है वो आखिर कैसे पटेगी, क्योंकि आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन को लेकर के पिछली बार जो बैठक हुई थी उसमें विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिए फंड देने की बात कही थी, लेकिन वो फंड पूरा विकासशील देशों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो पहुंच गए हैं, जहां वे संयुक्त राष्ट्र के 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी कोप 26 में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री 2 नवंबर तक ग्लासगो में रहेंगे। इस दौरान वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी का ग्लासगो में भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भीड़ में मौजूद एक बच्चे से प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत भी की। वहीं इस दौरान भारतीय समुदाय के लोग मोदी है भारत का गहना गीत गाते हुए नजर आए। ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण के लिए ग्लासगो में 2 हफ्ते तक चलने वाले सम्मेलन की 31 अक्टूबर को शुरुआत हुई और ये सम्मेलन 12 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान भारत की ओर से जलवायु न्याय का मुद्दा उठाया जा सकता है। यह शिखर सम्मेलन ब्रिटेन की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है, जिसने इसके लिए इटली के साथ साझेदारी की है। बता दें कि कॉप 26 120 से अधिक देशों के नेता इसमें शिरकत कर रहे हैं। ये सभी जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक जलवायु न्याय का आह्वान विकासशील देशों के उस दावे से निकला है जिसमें 2050 तक शून्य उत्सर्जन के विचार को जलवायु परिवर्तन के लिए काफी जरूरी माना जाता है। तो जो कार्बन उत्सर्जन है वो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती बना हुआ है। तमाम जो देश हैं, आपको बता दें कि सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन चीन करता है, उसके बाद इस लिस्ट में भारत का नंबर भी आता है, लेकिन भारत ने इसमें सुधार किया है। तो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर चर्चा होनी है और कई मायनों में यह सम्मेलन बेहद खास माना जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते दिल्ली में स्कूल बंद थे, लेकिन अब करीब 1.5 साल बाद पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। स्कूलों में बच्चों की चहल पहल नजर आ रही है। 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ दिल्ली के स्कूलों में सोमवार सुबह से ही चहल पहल देखने को मिल रही है। छात्र छात्राएं मुंह पर मास्क लगाने के साथ सैनिटाइजर साथ में लेकर स्कूलों में पहुंच रहे हैं। शिक्षकों के साथ स्कूल का बाकी स्टाफ भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करता नजर आया। डीडीएमए के आदेश के मुताबिक ही स्कूल खोले गए हैं। इसके तहत पहले दिन छात्र छात्राएं अभिभावकों का सहमति पत्र लेकर ही स्कूल पहुंचे हैं। इसके साथ ही डीडीएमए के मुताबिक सभी के लिए मास्क लगाना जरूरी है। तो दिल्ली में तकरीबन सरकारी जो स्कूल हैं वो सभी खुल चुके हैं, लेकिन पहले से घोषित छुट्टियों के चलते प्राइवेट स्कूल आगामी 15 नवंबर से ही खोले जाएंगे। ये जानकारी पहले ही निजी स्कूल प्रबंधन दे चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर कम होने के बाद सभी स्कूलों को खोला गया है, लेकिन स्कूल आए छात्र छात्राओं के लिए गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल में छात्र छात्राएं भोजन और किताबें शेयर नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा चेहरे पर मास्क पहनना जरूरी है। 2 पाली में चलने वाले स्कूलों में पहली पाली के खत्म होने और दूसरी पाली शुरू होने के बीच कम से कम 1 घंटे का अंतर होना जरूरी है। सभी शैक्षणिक संस्थानों को बेंच और पालियों में अंतराल को कायम रखना होगा। तो स्कूल खुल गए हैं, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, चुनौती बढ़ जाती है। और जब बात पहली से लेकर के 8वीं तक के बच्चों की आती है तो ऐसे में ज्यादा सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। उम्मीद करेंगे कि स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन देखने को मिलेगा, ताकि जो बच्चे हैं वो कोरोना से सुरक्षित रह सकें। दिवाली से पहले एलपीजी पर महंगाई बम फूटा है। आपको बता दें कि सिलेंडर में 265 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि यहां पर राहत वाली बात यह है कि ये जो बढ़ोतरी है वो कमर्शियल सिलेंडर में हुई है, ना कि घरेलू सिलेंडर में। तो एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 265 रुपए की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली है।
कमर्शियल सिलेंडर में ये बढ़ोतरी हुई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 2000 रुपए के पार पहुंच गया है। इससे पहले ये 1733 रुपए का था। अगर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो इसमें किसी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिला है। दिल्ली में 14.2 किलो वाला बिना सब्सिडी का गैस सिलेंडर 899 रुपए 50 पैसे का ही मिल रहा है। बता दें कि 6 अक्टूबर को इसके दाम में बढ़ोतरी की गई थी। वहीं 1 अक्टूबर को केवल 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडरों के दाम बढ़ाए गए थे। कोलकाता में 926 और चेन्नई में अभी भी 14.2 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 915 रुपए 50 पैसे में मिल रहा है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए आशंका जताई जा रही थी कि इस बार एलपीजी सिलेंडर का दाम 1000 रुपए के पार चला जाएगा। हालांकि इसमें किसी भी तरह की बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। अब बात योग गुरु बाबा रामदेव की कर लेते हैं। दरअसल योग गुरु बाबा रामदेव ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। आपको बता दें कि उन्होंने ये मांग एक कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस पर कानून लाने पर विचार करना चाहिए। तो योग गुरु बाबा रामदेव ने गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। बता दें कि बाबा रामदेव ने ये बात तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी की ओर से आयोजित किए गए 2 दिवसीय गौ महासम्मेलन के दौरान कही। आंध्र प्रदेश के महाटी ऑडिटोरियम में हुए इस समारोह में रामदेव बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को एक कानून लाना चाहिए और गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने पतंजलि पीठम हमेशा से गौरक्षा अभियान में आगे रहा है। रामदेव ने गौ महासम्मेलन की तारीफ की और बताया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने उन्हें टीटीडी के इस कार्यक्रम के बारे में बताया था। रामदेव ने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए टीटीडी की तरफ से चलाए जा रहे कार्यक्रमों की भी तारीफ की है। अब बात T20 वर्ल्ड कप की कर लेते हैं। दरअसल T20 वर्ल्ड कप भारत के लिए इस बार किसी बुरे सपने से कम साबित नहीं हो रहा है। आलम यह हो चुका है कि भारत ने अभी 2 ही मुकाबले खेले हैं और भारत वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर खड़ा है। हालांकि अभी जो दूसरे देशों के बीच में मुकाबले खेले जाएंगे उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन भारत के अपने हाथ में अब कुछ भी नहीं है। यानी कि जो मुकाबले इस ग्रुप के दूसरी टीमों के बीच में खेले जाएंगे उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा और करीब करीब भारत इस बार वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। तो न्यूजीलैंड के हाथों मिली 8 विकेट से करारी हार के बाद भारत वर्ल्ड कप से बाहर होने के कगार पर पहुंच गया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की यह लगातार दूसरी हार है। न्यूजीलैंड से पहले अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के हाथों भारत को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। न्यूजीलैंड को भी पाकिस्तान ने पहले मुकाबले में हराया था, जिसकी वजह से उनके लिए भी ये मुकाबला किसी नॉकआउट मुकाबले से कम नहीं था। मगर न्यूजीलैंड ने अपने पिछले मुकाबले से सीख लेते हुए भारत को हरा दिया है। वहीं टीम इंडिया ने एक बार फिर अपने फैंस को निराश किया है। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 110 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे कीवी टीम ने आसानी से महज 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया था। तो आपको बता दें कि अब भारत के लिए आगे की राह बेहद मुश्किल हो चुकी है। अब आने वाले जो मुकाबले खेले जाएंगे, खासतौर पर नजरें अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले मुकाबले पर रहेंगी और इस मुकाबले में जो टीम जीत दर्ज करेगी वो लगभग सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लेगी। लेकिन भारत के लिए भी आउटसाइड चांस अभी बना हुआ है, लेकिन संभावनाएं बेहद कम हैं। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ABC न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।